नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। तमाम उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए अब वन स्टॉप हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले ताज़ा अपडेट पहुंचे आपके पास। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के देवा रोड पर इंटरनेशनल वर्चुअल कॉन्फ्रेंस की समर्पण ग्रुप ने ये कॉन्फ्रेंस रखी गई थी टेलीमेडिसिन को लेकर के, जहां पर बढ़ती आपदा को देखते हुए जन सुविधा को और तेज़ रफ्तार देने के लिए इंटरनेशनल वर्चुअल कॉन्फ्रेंस रखी गई उत्तर प्रदेश के लखनऊ के देवा रोड पर, जहां समर्पण ग्रुप के RS दुबे चेयरमैन ने बताया किस तरह से जो है आम जन को लाभ मिलेगा टेलीमेडिसिन का। ये डालते हैं एकता गुप्ता चीफ सब एडिटर की एक विशेष रिपोर्ट पर नज़र, जहां उन्होंने सभी समर्पण ग्रुप के पदाधिकारियों से बात की और जाना वहां की फैकल्टीज़ और स्टूडेंट से कि किस तरह से इंटरनेशनल वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के द्वारा आम जनता को इसका लाभ मिलेगा। ये डालते हैं विशेष रिपोर्ट पर नज़र। समर्पण ग्रुप में मौजूद हैं जहां इंटरनेशनल वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई है, जहां पदाधिकारी भी हमारे साथ मौजूद है, प्रिंसिपल डायरेक्टर सभी चेयरमैन मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं क्या उद्देश्यों के साथ आज की बैठक हुई है, क्या कहना चाहते हैं वो इस कॉन्फ्रेंस पे। सर क्या कहना चाहेंगे आज? मुझे लगता है कि समर्पण इंस्टीट्यूट ने जो आज ये 2 दिन का टेलीमेडिसिन पर वेबिनार ऑर्गेनाइज करके और जिसका इनाग्रेशन आज हुआ है, ये मेडिसिन की दृष्टि से या लोगों को किस तरह से हम वर्चुअल मोड में हेल्प कर सकते हैं, उसके लिए एक बहुत ही अच्छा ये आयोजन है। और मुझे लगता है कि इससे काफ़ी दूर दूर तक, यानी जिनकी अप्रोच बड़े डॉक्टर तक या नहीं हो सकती है हॉस्पिटल तक, वो अपने घर पर बैठ करके ही इस मोड के थ्रू जो है वो सुविधाएं ले सकते हैं। और ये प्रयास एक बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि ऑर्गेनाइजर्स ने ये जो प्रयास किया है ये बहुत ही अच्छा प्रयास है। सर अपने परिचय के साथ बताइए, कॉन्फ्रेंस का मेन उद्देश्य क्या रहा और कैसा लगा? मैं डॉक्टर RS दुबे इस समर्पण ग्रुप का चेयरमैन हूँ। इसका उद्देश्य बेसिकली ये था कि इस कोविड काल में हमने देखा कि इतना लोगों में बीमारी का भय व्याप्त हो गया था, डॉक्टरों को भी, पैरामेडिकल स्टाफ को भी, पेशेंट को भी, जितने लोग थे। तो इसमें यह अनुभव किया गया कि अगर हम दूर से बैठ करके भी इस टेलीमेडिसिन से उनको देख सकें, बात कर सकें, तो उनको हम प्रॉपर केयर उनके घर बैठे दे सकते हैं। और जो इन्फेक्शन का भय था कोविड काल में, देखा जाए कि लोग भाग रहे हैं, दूर चले जा रहे हैं, पास नहीं आ रहे हैं, उस समस्या बहुत निजात मिल जाएगा। ये सिर्फ कोविड का नहीं बल्कि आगे चल कर भी अभी जैसे आपने सुना और समझा होगा कि हम लोग यहाँ बैठे बैठे दूर दराज के क्षेत्रों में वहाँ से डायरेक्टली देख करके उनका इलाज करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। तो इस ग्रुप ने ये बीड़ा उठाया और हम सबके सहयोग से आगे इसको ले जाएंगे और कोशिश करेंगे कि लोगों को डोर सर्विस हम दे सकें और ये सुविधा सब प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू सर। सर जानना चाहूँगी आज की कॉन्फ्रेंस का मेन उद्देश्य, अपने परिचय के साथ। मैं डॉक्टर VP तिवारी, डायरेक्टर समर्पण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। ये जैसा कि आप सभी को पता है कि जब पैंडेमिक होता है, महामारी का काल होता है, उस समय जो हमारा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर बहुत दबाव रहता है। बेड्स कम पड़ जाते हैं, डॉक्टर्स भी कम रहते हैं मरीजों के मुकाबले। तो ये जो टेलीमेडिसिन एक ऐसा क्षेत्र है, जब आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो उसमें जो नई तकनीक है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उसका हम कैसे उपयोग कर सकते हैं और उसके माध्यम से जो टेलीमेडिसिन की जो विधा है या जो वर्चुअल इंटरफेस है, उससे दूर बैठे ही कोई भी मरीज डॉक्टर से कैसे संपर्क कर सकता है, डॉक्टर उसका इलाज कैसे कर सकते हैं, उसको कैसे प्रिकॉशन बता सकते हैं, मेडिसिन कैसे प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। और इस पर भारत सरकार भी काफ़ी कुछ प्रयास कर रही है। और उसी में चूँकि हमारा ये नर्सिंग इंस्टीट्यूट है, हमारे यहाँ से नर्सेज तैयार होकर निकलते हैं जो आगे जाकर विभिन्न अस्पतालों में बड़े बड़े जो है मेडिकल के क्षेत्र में काम करेंगे। उनको इस तकनीक का ज्ञान उपलब्ध कराना ये हमारी प्राथमिकता रही है और इसी उद्देश्य से हमने इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया है। ऑनलाइन जी, ऑनलाइन सुविधाएँ होंगी। और इससे चूँकि टेलीमेडिसिन जब शब्द अपने आप में सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन कोई भी डिजिटल टेक्नोलॉजी हो उसका प्रयोग कैसे किया जाए वो अपने आप में कभी पूर्ण नहीं होती है। अगर ये अच्छी चीज़ है, इसकी अपनी कुछ सीमाएं भी हैं। इसीलिए इसमें हमने विभिन्न क्षेत्रों में मेडिकल क्षेत्र के जो भी एक्सपर्ट हैं, चाहे वो अलग दूसरी कंट्री के हों चाहे दूसरे राज्यों के हों, उनको हमने इनवाइट किया है।
वो इसमें डेलिब्रेशंस करेंगे कि टेलीमेडिसिन की क्या क्या विधा है, इसका हम प्रयोग कैसे कर सकते हैं, इसमें और क्या सीमाएं हैं, और इस क्षेत्र में आगे किस प्रकार का शोध होना चाहिए जिससे इस तकनीक में और सुधार हो सके और हम अपने ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे जनता को बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया करा सके। ग्रामीण लोगों के लिए भी सोचे। सर, मैं आपका परिचय के साथ जाना चाहूँगी, आज कॉन्फ्रेंस में आके कैसा लगा और उसका मेन उद्देश्य। जी, मैं डॉक्टर प्रशांत दुबे, समर्पण ग्रुप का मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ टेक्नोलॉजी एडवाइज़र, और मेरा रोल है प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना। और जैसा कि अभी आप लोगों ने जिक्र किया कि इसकी जो सीमाएं हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें आगे बढ़ाई जा सकती हैं, इसमें जो सबसे ख़ास चीज़ है जो कि अभी थोड़ा सा ध्यान देने वाली है कि हमारे बहुत से सीनियर डॉक्टर्स हैं, सर हैं, सीनियर डॉक्टर्स हैं, और जिनके पास इतना एक्सपीरियंस है, लेकिन वो शायद इस समय यहाँ नहीं है, इस देश में नहीं है, या फिर कहीं बाहर बैठे हैं। और जो पेशेंट्स हैं, अगर उनसे भी वो जुड़ना चाहें तो, क्योंकि नाउ ज्योग्राफी इज़ नॉट अ बाउंड्री, तो उनके भी एक्सपीरियंस को लेते हुए हम साथ में आगे सब बढ़ सकते हैं। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें पेशेंट्स का या स्टूडेंट्स का जो भी इन्वॉल्व है, उनकी डेटा प्राइवेसी बहुत इम्पोर्टेंट है, जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए, जो कि जी बिना महिलाओं के कोई काम पूरा नहीं होता है, तो ये साबित कर रही मैं। अपने परिचय के साथ बताइए आज की कॉन्फ्रेंस का मेन उद्देश्य और क्या रहा, कैसा। मेरा नाम डॉक्टर दीप्ति शुक्ला, मैं एज अ प्रिंसिपल समर्पण इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेस। नर्सेज, एवरीवन इज सेइंग कि ये बैकबोन ऑफ द हेल्थ सिटी, बट मैं सोचती हूँ ये ब्रिम है, और जब तक नर्सेज नहीं है हेल्थ सिटी आगे नहीं बढ़ सकती। सब ने बता दिया है सभी लोगों कि ये पेंडेमिक के समय हमको लगा कि टेली मेडिसिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट बिफोर सम डेज आई वाज जस्ट स्टडिंग सम आर्टिकल। सबसे आगे सब जानते, जापान ने कुछ नर्सेज अभी करना शुरू किया है जो घर में बैठ के ही डिफरेंट स्पेशलिटी में अपनी सुविधाएं देंगी। सो दैट मीन्स अभी तक हम लोग इंडियन जानते हैं कि स्पेशलिटी में हम लोग पीजी करते हैं और फिर डॉक्टरेट कर लेते हैं, लेकिन अभी केयर भी आगे स्पेशलाइजेशन में ड्यू जस्ट ऑन दिस डिजिटल हेल्थ एरा में। तो हमें ऐसा लगा हम चूँकि इंडिया में हैं, हम थोड़ा सा देर में टेक्नोलॉजीज तक पहुंच रहे हैं, अब हमारे पास अच्छी चीज़ें आ रही हैं, तो हमारे बच्चे भी उसमें आगे जाएं, हमारी नर्सेस भी इस चीज़ को समझें कि हाउ वी आर नॉट ओनली हैविंग गेटिंग दिस स्पेशलिटी इन द फील्ड ऑफ वर्क और द कॉलेजेस, बट इन द फील्ड ऑफ केयर ऑल्सो। सो अभी डिजिटल टेली हेल्थ में भी हमारे स्पेशलिटीज़ आ रही हैं। इसमें एक आ गया है टेली मेडिसिन, टेली हेल्थ, टेली नर्सिंग। सो बहुत तेज़ी से स्कोप इन टेली नर्सिंग में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसपे हम लोग बात करेंगे 25 देयर इज़ अ लेक्चर 45 मिनट। तो हमें नर्सेस को पता चलना चाहिए कि अभी हम लोग डिजिटली भी हाउ वी कैन प्रोवाइड अ better care to the patient by sitting inside the house. So on this basis हमने इस नर्सेस को भी आगे बढ़ाना है। डॉक्टर्स तो टेली मेडिसिन में बहुत समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं। When I was in training that time also telemedicine was there. Doctors were practicing from outside. अभी नर्सेज इस फील्ड में आगे आ रही हैं, तो नर्सेज को जानना भी बहुत ज़रूरी है कि कैसे हम मददगार बन सकते हैं, इसमें भी साथ में चल के डॉक्टर्स के। सो फॉर दैट पर्पस वी आर हैविंग दिस टेली मेडिसिन वर्कशॉप, नेशनल कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। थैंक यू। कोविड ने ये बताया हमें कि डॉक्टर्स ने जो बीड़ा उठाया, आज अगर कोविड-19 से हम निकल के आए, सुरक्षित निकल के आए, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर्स का बहुत बड़ा हाथ रहा है, नर्सिंग का हाथ रहा है, टेक्नोलॉजी का बहुत हाथ रहा है। लेकिन कोविड-19 कहीं ना कहीं हमें लगता है ख़त्म हो गया, लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुआ है। डॉक्टर्स काम कर रहे हैं कि दोबारा हम सबको वो सब फेस ना करना पड़े जो हमने कहीं ना कहीं फेस किया है। आज समर्पण ग्रुप ने जो कॉन्फ्रेंस रखी, कहीं ना कहीं बहुत कारगर होगी, बहुत मदद करेगी कोविड से लड़ने के लिए, डॉक्टर्स के लिए, नर्सों के लिए। आज जो कॉन्फ्रेंस हुई है वो आने वाले समय के लिए कितनी कारगर होगी? जी मैम, जैसे आपने देखा है आज जो कॉन्फ्रेंस हुई है वो टेली मेडिसिन के ऊपर है, ठीक है। तो ये टेली मेडिसिन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे जो अनेबल पेशेंट, जो मान लिया कोई हॉस्पिटलाइज पेशेंट या फिर घर पे ही वो है, वो डॉक्टर के पास नहीं जा सकता है, ठीक है, तो वो थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वो डॉक्टर से कंसल्ट कर सकता है, ठीक है। और ये टेलीमेडिसिन के बहुत सारे फ़ायदे के साथ में कुछ नुकसान भी हैं, ठीक है। जैसे कुछ मेडिसिन होती हैं जो सेम प्रोनाउंसिएशन की होती हैं, तो वो थोड़ा सा केयर करना पड़ेगा, मतलब उसको क्लियर करना पड़ेगा। जैसे पैरासीटामोल है, पायरासीटामोल, सेम नाम की ड्रग है, लेकिन दोनों का इफेक्ट अलग अलग होता है, ठीक है। थैंक यू। टेली मेडिसिन लोगों के कितने लाभदायक होगी आने वाले समय में? मेरा नाम रवि कुमार है, मैं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ पे काम कर रहा हूँ समर्पण कॉलेज ऑफ फार्मेसी में।
मैम अगर टेलीमेडिसिन की बात करें तो टेलीमेडिसिन अगर आज के चलते हुए दौर में देखा जाए तो बहुत अच्छा भी है, क्योंकि कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं, कुछ ऐसे लोग में घर में ऐसे पेशेंट्स पड़े हैं कि जो हर चीज़ जैसे कि व्हीकल हो गया, किसी के पास इस तरह की सुविधाएं नहीं हैं कि मतलब टाइम पे पहुंच पाना हर एक चीज़ है, तो उसी हिसाब से मतलब कि अगर देखा जाए तो इससे कंसल्टेंट करके हम मतलब उस चीज़ को थोड़ा सा फॉलो अप करके थेरेपी दे सकते हैं, मेडिसिन प्रॉपर तरीके से टाइमली टू टाइमली दे सकते हैं। क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम कृष्ण कुमार है, मैं यहाँ पे एज असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क कर रहा हूँ। जो आज कॉन्फ्रेंस हुई है उसको कैसे देखते हैं, आने वाले समय में कितनी लाभकारी होगी आम जनता को? मैम टेलीमेडिसिन एक तरीके का हमारा टेक्नोलॉजीज़ का एक कलेक्शन है जिसमें डॉक्टर्स और पेशेंट्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं अदर प्लेसेस से। जैसे कि बेसिकली अगर हम देखा जाए तो ये ज़्यादातर हमारा पेडियाट्रिक्स और जो जेराटिक्स मतलब जो बच्चे हैं और जो बूढ़े लोग हैं उन लोगों के लिए ज़्यादा कारगर साबित हो रहा है, क्योंकि बच्चे उनको ट्रैवल करके डॉक्टर्स के पास ले जाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ऐसे में डॉक्टर्स से हम ऑनलाइन कंसल्टेंट करके, जैसे आपका इस टाइम पे मैम कुछ सारे ऐप्स भी हो चुके हैं जो कि जैसे 1mg मेडिसिन करके है, उसमें क्या है कि हम घर पे प्रेस्क्रिप्शन भेज देते हैं, अपलोड करते हैं, हमको दवा हमारे घर तक आ जाती है। तो ये सारे कुछ इसके बेनिफिट्स हैं, लेकिन कुछ ड्रॉबैक्स ऐसे हैं कि जैसे जिसकी वजह से अभी तक गवर्नमेंट में इंडिया ने इसे लॉन्च नहीं किया था अपने यहाँ, एक पैंडेमिक के टाइम में उन्होंने इसको किया है कुछ गाइडलाइंस के दौरान, क्योंकि इसमें जो होते इथिक्स, जो कॉन्फिडेंशियलिटी होती है पेशेंट और डॉक्टर्स के बीच में, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसमें उसके लिए थ्रेट्स था, जिस वजह से बाकी ये अपने इंडिया के लिए बहुत बेनिफिशियल आगे चल के। और बात करें फिर से मैं आपसे जानना चाहूँगी, और आपका नाम? गरिमा सिंह। गरिमा जी, आज जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसके लिए क्या कहना चाहिए? स्टूडेंट के लिए कितना लाभकारी होगा और आम जनता के लिए कितना लाभकारी होगा? मैम स्टूडेंट्स अगर इस चीज़ के बारे में जानेंगे, यहाँ पे इन पे इन्फॉर्मेशंस लेंगे तो वो उनके लिए भी बेनिफिशियल्स है। वो यहाँ से जाएंगे और लोग जो हैं जो गांव में रूरल एरियाज़ में रहते हैं वो मेडिसिन नहीं ले पाते, अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर पाते हैं, उन्हें इस चीज़ के बारे में बताएंगे तो वो टेली मेडिसिन को फॉलो करेंगे, उनसे ट्रीटमेंट लेंगे और कंसल्ट कर सकते हैं, अपने डिजीज़ को क्योर कर सकते हैं घर बैठे। मैम आपका नाम? अलका वर्मा है। अलका जी, जो कॉन्फ्रेंस हुई है टेलीमेडिसिन को किस तरह देखती हैं आप? आने वाले समय में कितनी लाभकारी होगी आम जनता के लिए, कितना आसान हो जाएगा लोगों के लिए? मैम इसका ये बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि जो पेशेंट हैं, कुछ ऐसे पेशेंट हैं जैसे कि बाहर नहीं निकल सकते हैं, जैसे कि सर ने पहले बताया था कि कुछ ऐसे बूढ़े पेशेंट हैं जो बाहर नहीं निकल सकते हैं, तो वो आएंगे और मतलब उनको आना भी नहीं पड़ेगा और वो बाहर नहीं आएंगे और उनका घर पर आसानी से इलाज हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये कॉन्फ्रेंस अटेंड की है और खासकर स्टूडेंट्स जो आने वाले समय में सबसे ज़्यादा उन्हीं के लिए लाभकारी, जो आज कॉन्फ्रेंस रखी गई कहीं ना कहीं उन्हीं के लिए। उनसे जानते हैं, क्या नाम है आप? माई सेल्फ प्रवीण शुक्ला। प्रवीण, आज जो कॉन्फ्रेंस हुई है किस नज़र से देखते हैं उसको? कॉन्फ्रेंस इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें टेली मेडिकेशन के थ्रू अगर पेशेंट जो रिमोट एरियाज़ में हैं वो वहीं से विदाउट फिजिकली विजिटिंग किए हुए ऑफिस में डॉक्टर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एंड अमेरिकन नर्सिंग एजुकेशंस में तो वो जो होता है कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन या फिर फ़ोन सिस्टम, कॉल सिस्टम, वो भी उसमें ऐड किया जाता है टेली कम्युनिकेशन में। टेली हेल्थ या फिर टेली हेल्थ एजुकेशन जो भी है उसको प्रमोट करते हैं इसके थ्रू पे। और लोगों से मिलते हैं, साथ में जानते हैं इनका नाम क्या है? क्या नाम है आपका? मैं सिर्फ आशीष कुमार गुप्ता, BSc नर्सिंग 3rd ईयर। आशीष, आज जो कॉन्फ्रेंस हुई है, आप स्टूडेंट हो, तो आने वाले समय में कहते हैं ऑनलाइन सब कुछ मिल रहा है, तो कितना टेली मार्केटिंग में ये कितना कारगर होगा, कितना लोगों को फ़ायदा होगा इससे? देखिए, आने वाले समय में टेली मेडिसिन दिन ब दिन इनोवेटिव टाइप का ट्रीटमेंट है, जिससे हम लोगों को, जो लोग बाहर हमसे दूर हैं, लोग आ नहीं सकते हैं, उससे हम लोग शेयरिंग वीडियोज़ के द्वारा, थोड़े कॉलिंग के द्वारा उन पेशेंटों को हम लोग ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि आने वाला समय पैंडेमिक सिचुएशन में इस मेडिसिन का बहुत हर तरीके से उपयोग किया गया है और हो सकता है स्टूडेंट्स के लिए कितना लाभकारी है टेली मेडिसिन? ये तो स्टूडेंट्स के लिए कह सकते हो तो काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव है। वो लोग नए नए कॉम्प्रिहेंसिव चीज़ों को सीख सकते हैं, नया सीखने को। हाँ, नया चीज़ों सीखने को मिल सकता है। कैसे हम टॉकवे, कैसे किसी पेशेंट को फ़ोन के द्वारा ट्रीट कर सकते हैं, डॉक्टरों के द्वारा करके उनको हम मदद कर सकते हैं, क्या उनको देखभाल करने के क्या नए तरीके बता सकते हैं, यही सब चीज़ें हम लोगों को नई चीज़ सिखा सकते हैं। टीचर्स, स्टूडेंट्स, सभी से हमने बात की और जाना कि कितना उनके लिए कितनी बेनिफिट है और लोगों के लिए कितना बेनिफिशियल है ये टेलीमेडिसिन की, जो आप ऑनलाइन गेम्स खेल सकते हो, नहीं, ऑनलाइन बहुत सी चीज़ें जो आप कर सकते हो, और जिससे लोगों के लिए जो पैंडेमिक चल रहा है, जो कोरोना वायरस इस समय कहीं ना कहीं देश में है और कुछ लोगों को लगता अब नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो टेलीमेडिसिन है उन लोगों के लिए बहुत कारगर होगी, बहुत लाभकारी होगी, जो आज
समर्पण ग्रुप ने जो कॉन्फ्रेंस की है, उस टेलीमेडिसिन के लिए जो बातें बताई वो बहुत ही अच्छी और ज्ञानवर्धक थी, और जिससे लोगों को इसका लाभ होगा आने वाले समय में। और लेकिन लाभ तो हो गई, अभी मुझे यहाँ पर इजाज़त दीजिए और फिर मिलेंगे कभी और किसी और जगह पर।